नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम प्रत्येक पंचायत का दौरा कर रही है और ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रही है कि किस पंचायत का कितना विकास हुआ। इसी के क्रम में आज हम पहुंचे हैं सरावे पंचायत में, जहां के एक भावी बीडीसी प्रत्याशी आरती देवी और पूर्व मुखिया पेशकार बैठा जी आज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इनका इस बीडीसी प्रत्याशी होने का सोच क्या है और बीडीसी पद के लिए किस मुद्दे पे दावेदार हैं। इन तमाम बातों पे चर्चा होंगी, लेकिन पहले आइए हम इनसे मिलवाते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है आपका भी। जैसा कि बीडीसी प्रत्याशी आरती देवी जी हैं और आप उनके पति पेशकार बैठा जी, तो आपका चुनावी तैयारी कैसा चल रहा है और मुद्दा क्या होगा आपका? हमारी चुनावी मुद्दा है विकास। इससे पहले हमने 5 साल सरावे की जनता को सेवा किया है। मैं पहले मुखिया था और ये सारे लोग जानते हैं कि पेशकार बैठा किस तरह का मुखिया थे और कितना विकास किए हैं। और मेरा मुद्दा है कि मेरी पत्नी बीडीसी में जीते और वो जीत रही है, और हमारा अगला है कि हम उसको प्रमुख बना करके और पूरे 19 पंचायत का सेवा करने का मौका मिले। जैसा कि देखा जाता है कि बहुत से प्रत्याशी का दौरा तेज हो चुका है और प्रत्येक पंचायत में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आप जब यहाँ की जनता से आप मिलते हैं तो उनका फीडबैक कैसा आता है? सारे लोग जो है हमको देखते ही खुश हो जाते हैं। हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव में हर एक घर में 10 मिनट 15 मिनट लगता है, क्योंकि सब लोग पहचानते हैं, हमारे विचार को जानते हैं। बिना चाय पानी बिस्कुट को वो आगे बढ़ने नहीं देता। हमने जो किया है उनके साथ उनको सब याद है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, और आने वाले भविष्य में जनता के बीच, क्योंकि ये जो सत्ता मिलता है वो राजभोग के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए, और हमने सेवा किया है और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि आप इस पंचायत के भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, तो आपको पहचान के आप मोहताज हैं नहीं, यहाँ की जनता आपको भली भांति जानती है। जैसा कि आपका कहना है कि हम प्रमुख बन के 19 पंचायत का सेवा करना चाहते हैं, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? और यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है, फिर आगे चल के आपको प्रमुख बनाती है, तो क्या सोच है आपका कि 19 पंचायत का सेवा कैसे करेंगे? 19 पंचायत का हम सेवा जब हम ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, तो जैसे हमने सरावे पंचायत को किया विकास, उसी नज़रिया से 19 पंचायत को हम अपना घर समझ करके विकास करेंगे। जैसा कि इसके पहले जब आप मुखिया थे तो इस बीच आप सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, तो क्या 19 पंचायत के बीच कभी आप गए, वहाँ की जनता से मिले जुले? 19 पंचायत में हम गए हैं और 19 पंचायत के लोग भी जानते हैं कि सरावे पंचायत के पूर्व मुखिया पेशकार बैठा एक ऐसा व्यक्ति है कि विकास और न्याय दोनों साथ लेकर हम चलते हैं, और बहुत विकास किए हैं। हमको तो खोजना पड़ता था कि आज कहाँ विकास करें। जब हम काम कराते थे तो हमारे साथ 70, 75, 80 तक मजदूर डेली काम करते थे, और लोगों में और दूसरे गांव का भी लोग आते थे, उनका हम सहायता करते थे। इसीलिए सारे 19 पंचायत के लोग हमको जानते हैं कि पेशकार बैठा मुखिया कैसे थे, और जीतेंगे भी तो और भी अच्छा काम करेंगे। जैसा कि मुखिया के पद को तो आपने बखूबी संभाला और इस पंचायत का विकास किया, लेकिन जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी बीडीसी सदस्य बनने के बाद, जो प्रमुख के दावेदार आप माने जा रहे हैं, तो इस पद को आप कैसे संभालिएगा? ब्लॉक प्रमुख का पद एक बहुत बड़ा पद होता है। 19 पंचायत का मालिक, पूरे प्रखंड का मालिक, और आप देखिएगा कि लगेगा कि कोई ब्लॉक प्रमुख बैठा है। सबको न्याय मिलेगा, न्याय के साथ भी विकास होगा, और हर एक आदमी का समस्या का समाधान किया जाएगा। लोग आते हैं, भटकते हैं, और कर्मचारी सब इधर से उधर आ जाइए, कल आइए, ये पेपर लाइए, वो सब बहाना अब नहीं चलने वाला है। एकदम एक्यूरेट सबका काम होगा, 19 पंचायत का काम होगा। हमको सिर्फ है मतलब विकास और न्याय, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मुद्दा है और रहेगा। जैसा कि यहाँ की जनता आपको बीडीसी सदस्य बनाती है, तो इस पंचायत का तो आप विकास करेंगे, साथ ही अगर आप ब्लॉक प्रमुख बनते हैं
तो क्या कहीं ऐसा होता है कि भेदभाव देखने के लिए मिलता है कि हमारे पंचायत में ज़्यादा विकास, बाकी के 18 पंचायत में कम विकास, क्या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम मुखिया थे तो आप पता कीजिए कि सरावे के 14 वार्ड में हमने सब वार्ड में विकास किया है। हमने नहीं सोचा कि कररुआ दूसरा गांव है, पैगम्बरपुर अपना दूसरा गांव है, कररुआ दूसरा गांव है, सरावे हमारा गांव है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे दिल में। हमने जब जीत गया तो सबको अपना समझा। पूरा सरावे पंचायत मेरा परिवार है, सब हमारे जो दिया वोट, जो नहीं दिया, हम सबका काम करते हैं। उसी तरह जब हम ब्लॉक प्रमुख बनेंगे तो सिर्फ सरावे का ही नहीं, पूरे 19 पंचायत का विकास करेंगे और ईमानदारी पूर्वक करेंगे। कोई भेदभाव नहीं है और ना रहेगा। जैसा कि देखा जाता है जो जाति धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है सामने, तो इसे आप कैसे संभालेंगे? यहाँ के इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, काफ़ी है, और इनसे आप खुद जान लीजिए कि हमने कभी दो तरफा बात नहीं किया है, एक तरफा बात नहीं किया है कि मुस्लिम के पक्ष में बोल रहे हैं, हिंदू के पक्ष में बोल रहे हैं। जिसमें जो गलती रहता है उसको हमने प्रूव किया है। हमने कोई भाईबंदी नहीं किया है, ना करेंगे। जात पात का भेद तो हमने किया नहीं। हम तो फौज से रिटायर हैं और हमारे अंदर रिटायर ईमानदारी है और रहेगा, और लोग जानते भी हैं कि हम कितना ईमानदार है। उसी ईमानदारी के चलते हम पूरा 19 पंचायतें में विकास करेंगे, यही हमारा वादा है। बहुत जगह देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे नेता चुनाव से पहले कुछ अलग वादे करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद जब उन्हें सत्ता मिलती है तो सारे जनता का सपना वहीं धरा रह जाता है और विकास वहीं पे रुक जाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? हम ऐसे प्रत्याशी हैं कि लोग को इंतजार करना पड़ता है कि मुखिया कहाँ है, और हम खुद उनके दरवाजे पर घूमते रहते हैं। हम घर में बैठने वाले नहीं। हम खाना भी खाते हैं, कोई लड़का आ गया कुछ लिखवाने के लिए तो एक हाथ से खाना खा रहे हैं, एक तरफ से साइन कर रहे हैं। ये गारंटी है, आप पता कर लीजिए। और पूरे लोग जानते हैं, इस पंचायत के अगल बगल के लोग भी जानते हैं कि पेशकार बैठा मुखिया कैसे थे। कोई भेदभाव नहीं, और हम तो जीत करके जनता के बीच में रहे हैं और रहेंगे। कुछ आदमी तो है कि मौसम के यार हैं। आज चुनाव आया, आपके साथ हाथ पैर धो रहे हैं, वोट मिल गया, जीत गए। जो जीते हैं पिछले बार वो मुंह छुपा कर भागते थे, और हम मुंह छुपाते नहीं है। जो आते हैं उनसे हम जाकर तुरंत मिलते हैं कि कोई काम है कि बताइए। और कुछ लोग हैं कि लालचवश वोट मांगते हैं, जी जाते हैं, अपना मतलब निकल गया, उसका काम खत्म हो गया। ऐसा हमारा विचार नहीं है। हम सबके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे में कोई बदलाव नहीं। अंत में आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने पूरे सरावे पंचायत की जनता से अपील करता हूं कि आप लोग 5 साल का ये वोट है, सोच समझकर वोट दीजिए, क्योंकि 5 साल की बात है। अगर आपका वोट गलत चला जाएगा तो 5 साल आप पछताएंगे, और पछताए भी हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग आरती देवी को बीडीसी में वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि हम ब्लॉक प्रमुख बनकर 19 पंचायतों का सेवा करें और करते रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे पेशकार बैठा जी से, जो यहाँ के वर्तमान बीडीसी प्रत्याशी आरती देवी के पति हैं। इनका कहना है कि हमने भूतपूर्व मुखिया रह के यहाँ की जनता का दिल से ईमानदारी से सेवा किया है, और यहाँ की जनता हमें भली भांति जानती है कि हम, मेरा नेचर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, हम जनता से कैसे जुड़ के रहते हैं। तो इनका पूरा मानना है कि यहाँ की जनता हमें निराश नहीं करेगी, हमें बीडीसी के सत्ता में लाएगी, और इनका सपना है आगे चल के कि हम ब्लॉक प्रमुख बन के, अभी एक पंचायत का जैसे कि सेवा कर रहे थे मुखिया बन के, तो हम 19 पंचायत का सेवा अपने कंधे पे उठाए, जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठाए, और 19 पंचायत का सेवा पूरी ईमानदारी से करें। ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए एन20 लाइव पे।